आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आपने बताया पेरेंट्स के बहुत पैसे वेस्ट हो गए इनिशियली। वो वीडियो बनाने के टाइम मैंने स्क्रिप्टिंग करी एंड हम लोगों ने शूट कर ली वीडियो। नेक्स्ट डे कोविड लग गया। अब ऐसा हो गया था कि हम एडिट कराएं कैसे उस। इनफैक्ट मुझे डांट भी पड़ी थी। शी केम टू मी, तुझे क्या है, मम्मी पापा बीमार हैं, तेरे को वीडियो वीडियो वीडियो। तुम लोगों की सबसे गंदी लड़ाई कब हुई है? जब हमारा फेसबुक पेज जो है हैक हो गया था, तो टीना ने किसी लिंक पर क्लिक वगैरह कर दिया था। उसी चीज का स्ट्रेस था कि हमारा पेज चला गया। Oh God, did it come back? No. मेरे घर के नीचे की बात है, मैं जा रही हूँ अपनी ट्यूशन, एक बाइक आती है और रुकती है। उसने हेलमेट पहना हुआ है एंड उसने ऐसे हाथ उठाया तो मुझे लगा कि वो हैंडशेक करने के लिए हाथ उठा रहा है, तो मैंने भी ऐसे करके हाथ उठाया बट और मैं रो रही हूँ बहुत जोर जोर से। कोई आसान है ऐसे ट्रॉमा से निकल के? पायल, व्हाट्स योर बॉयफ्रेंड्स नेम? मेहुल। कौन है ये मेहुल? टीना, आर यू डेटिंग राइट नाउ? Yes. Hi guys, welcome back to my channel The Motor Mouth. Thank you so much for all the love on all the episodes that you're watching and loving and commenting. बहुत अच्छा लग रहा है guys, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। लेकिन हमारे दो और चैनल्स हैं, TMMS Clips and TMM Shorts, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। I know you all love छोटे छोटे शॉर्ट्स। We are also available on Spotify and इन सभी चैनल्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Now let's start today's episode. Hi guys, welcome back to the Motor Mouth Show. आज मेरे साथ कौन है? गेस करो, तुम गेस करो। क्या पूछ रही हो यार, मैं ऑलरेडी तुम थंबनेल में देख चुके हो। We have पायल एंड टीना। फाइनली इतने टाइम से इनके पीछे पड़ी हूँ ना मैं। लेकिन तुम लोगों का बिजी शेड्यूल आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। No, it's not like that. We also wanted to come on this show. कितने टाइम हम लोगों ने बात करी है, but finally we made it. Yeah, I think 2026 is for good things, na? Yeah. So it's happening finally. Exactly. पायल, टीना, सबसे पहले तो वेलकम, बहुत बहुत प्यार से स्वागत है आप दोनों का। एंड मुझे ये बताओ यार, आई पर्सनली नो यू एंड दैट इज वाई आई नो, क्योंकि मैं आप लोगों को फॉलो भी करती हूँ, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इतनी ट्रैवलिंग, इतना कंटेंट क्रिएशन, इतने इवेंट्स, बट हाउ आर यू मैनेजिंग लाइफ विद ऑल ऑफ दिस बिजीनेस? I think we have each other, that is why we are able to manage all of this. And mainly तो क्योंकि लॉन्ग फॉर्म बनाने में इतना वक्त चला जाता है, महीने का आधा महीना तो उसी में ही चला जाता है, तो इसीलिए कोई और अगर बीच में इवेंट्स आ गए या कुछ आ गया तो फिर इट बिकम्स रियली हेक्टिक। फिर ये बिकॉज वी डू आर स्क्रिप्टिंग ऑन आवर ओन, तो ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट करने के लिए ना आपको अलग ही लेवल का पीस चाहिए। देन ओनली यू कैन राइट एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इट हैज टू बी न्यू। या तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं पहले अपने काम को एंड देन वी सी कि अगर कोई इवेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वी गो फॉर दैट, अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है देन वी हैव टू कैंसिल एंड ऑल। कई बार भी ऐसे हुआ है, आई मीन लास्ट दिसंबर ही ऐसे हुआ था, वी हैड टू मिस 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो पर बुरा नहीं लगता कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है एंड वी हैड टू मिस इट? और फिर मुझे वो लाइन याद आती है, कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ऑल्सो जो हमारा काम है ना, इट्स सो फुलफिलिंग, वी लिटरली लव इट सो मच कि जब हम वो करते हैं ना तो पूरा कंप्लीट फील होता है, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ छूट रहा है। जो हैप्पीनेस मिलती है जब वीडियो डल जाती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। टोटली। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब देन एंड नाउ। तब यूट्यूब कैसा था फॉर क्रिएटर्स और अब कैसा है? कंप्लीटली डिफरेंट। उस टाइम पे कितने सारे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स थे एंड नाउ लाइक आप यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स कि कितने कम हो गए हैं। एंड अब तो इट्स ऑल शॉर्ट्स एंड यूट्यूब हैज इवॉल्व्ड सो मच। ट्रेंडिंग पेज चला गया है यूट्यूब पे। आई मीन पहले हमारा ड्रीम होता था कि ट्रेंडिंग पेज पे आ जाए कैसे भी करके कि भगवान जी। एंड एक टाइम ऐसा आया कि एवरी सिंगल वीडियो जो ट्रेंड करती थी एंड अब वो ट्रेंडिंग पेज ही चला गया, तो वीडियो डालते हैं ना तो एक जो थ्रिल होता था कि ट्रेंडिंग पे आ जाए, तो वो चीज चली गई है, बट कोई बात नहीं। बट वी हैड अ गुड रन विद ट्रेंडिंग पेज। व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? जो
इनिशियल वाला टाइम था जब आप वायरल हुए थे एंड वो यूट्यूब से नया नया कनेक्शन एंड एवरीथिंग वर्सेस नाउ व्हेन यूट्यूब इज वेरी डिफरेंट, देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स नाउ. तो व्हाट डू यू मिस द मोस्ट फ्रॉम दैट टाइम? फॉर मी इट्स ऑल अबाउट जर्नी. स्टार्ट जब हम करते हैं ना तो एक अलग ही जोश होता है, एनर्जी होती है कि करना है करना है करना है. तो वो उस टाइम की अलग ही एनर्जी थी. अभी थिंग्स आर स्टेबल कि अच्छा. सब कुछ अच्छा ही चल रहा है चल रहा है, वाला. हाँ, हाँ. और क्या थ्रिल के लिए करें वो है नेक्स्ट स्टेज वाला. स्टार्टिंग में होता था कि ओहो क्रेजी, यहाँ पे शूट करना है, यहाँ करना है, वो सब हम कर भी लेते थे. अभी भी वही चीज चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में एक होता था कि चैलेंज कर दिया अपने आप को कि हाँ. ओ माय गॉड ये पुल ऑफ कर लिया हमने. अब एक्सपीरियंस हो गया है तो हाँ. नाउ थिंग्स आर इजी फॉर यू. Yes, Yeah. yes. So that thrill, you miss that thrill now. Yeah. And also the happiness of every single milestone. Yeah. है ना हाँ. कि फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग पेज पे आना, Hmm. फर्स्ट मिलियन होना, चैनल 10 मिलियन होना, Hmm. तो वो सब हो गया है ना. अब हाँ. व्हाट नेक्स्ट? What next? Correct. Yeah. मैंने इमेजिन किया था कि 1 मिलियन हो जाएगा मेरा तो मैं क्या इंसान बन जाऊंगी, क्या मैं बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, क्या मुझ में घमंड आ जाएगा. द मोमेंट इट हैपेंड आई वाज लाइक मुझे तो same feeling नहीं हुआ. Same ही है सब. Nice. Yeah. अच्छा, आपकी लव लाइफ. Let's talk about God. प्यार. तुम लोगों की लव लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं चला मुझे सोशल मीडिया पे. है ही नहीं. ये क्या बात है? छुपा रहे हो या ये सच है? No, ये no, सच है. Ask our parents. उनको तो वैसे ही नहीं पता. I went through a very bad breakup Really? in 2020 2020 before में. starting our channel. Oh. So वो वाला टाइम काफी ही तो ये ब्रेकअप का मोटिवेशन तो नहीं था यूट्यूब चैनल शुरू करना? हो मुझे सकता है हमारी फर्स्ट वीडियो भी ब्रेकअप पर ही थी, तो वो वहीं से ही आया होगा. ब्रेकअप वाले एक्स बॉयफ्रेंड देख लो. You were the inspiration. You were the inspiration. So उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई मेरी डेट करने की. and फिर इस Not journey been on a date. And ऐसा नहीं है कि लड़कों की लाइन लगी हुई है, people are asking me out, ऐसा कुछ भी नहीं है. And we've been so busy with our Exactly. work. Does it become difficult when you are in public eye, when you are popular? Does it become difficult to find a match? Yeah. Could be I possible. mean, see, मेरा भी रिलेशनशिप जो था चैनल स्टार्ट करने से पहले ही था. वो 2019 में आई गेस एंड हो गया होगा. उसके बाद से वी हैव बीन सो बिजी वर्किंग ऑन आवर करियर, ऑन आवर सेल्स. तो अब क्या होता है कि आई थिंक हर एक लड़की को अपना एक मैच चाहिए, हाँ. है ना. एक पार्टनर एक पार्टनर, सही पार्टनर चाहिए. तो जब तक वो मिलेगा नहीं तो इट्स लाइक नो पॉइंट. तो तभी हमने तो किसी को डेट भी नहीं किया है अभी तक. Like, Sometimes I blame myself कि कहीं मेरी वजह से ये बिजी तो नहीं है बेचारी. Maybe she can't go on date. no, work is so important. It's Yeah. happiness also, and yeah. No, I totally understand. When my parents were looking for a match for me, तो वो मुझे कहते थे कि तुम खुद देख लो जरा आसपास, जरा हाँ. ढूंढो, ये करो वो करो. पर मैं उनको कहती थी यार नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है ऐसे, आप ही देख लो, आप ही देख लो. तो मुझे ना बस ये चीज लगती थी कि कोई मेरे सोशल मीडिया से या मेरे काम से प्यार ना करे, वो मुझे प्यार करे. Yes. Exactly, Sonal. So our parents were like going crazy कि भाई तुम लोग डेटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, खुद ही ढूंढो एंड ऑल. तो ऐसे उनके पेरेंट्स हमारे देयर लाइक गो ऑन डेट्स. उनके बहुत फोर्स करने के बाद मैंने डेटिंग प्रोफाइल बना भी ली. ठीक है. एंड फिर उसमें यही होता है कि पीपल सर्च यू एंड ऑल. फिर वो पागल हो जाते हैं वो देख के, तो वैसे हो जाता है. फिर ऐसा लगता है कि इज दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन मी और माय करियर और माय पर्सनालिटी जो है. Exactly. तो ऐसे फिर वो भी लगता है कि नहीं, ये नहीं करना है. ये नहीं करना है. हाँ, बिकॉज अगर कोई आपकी प्रोफाइल से प्यार करके आपके पास आ रहा है तो वो नहीं. प्यार बहुत जल्दी जाएगा. एग्जैक्टली. वो क्योंकि वो एक्साइटमेंट एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल ही तो है. Also, we are meeting influencers only. I don't like get attracted towards influencers. Why? I don't know. Same field के दोनों लोग कैसे चलेगा? अरे Actually, अच्छा I'll होगा ना, tell you, मजा क्या आएगा. होता है कि जैसे पार्लर में भी है. अब हम लोग इवन दो बोथ ऑफ अस आर इन दिस फील्ड, बट हाँ. हम ऐसे ना कभी व्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, या हम क्या ट्रेंडिंग करें या क्या वायरल करें चीज, ऐसे हम कभी भी बात नहीं कर रहे होते हैं. क्योंकि हमारा यही है कि अभी हमारा मन क्या कर रहा है बनाने का, वो बनाते हैं. चलो ओके.
तो बट मोस्टली ऐसे होता है, एंड मेल इन्फ्लुएंसर्स में तो मैंने ज्यादा देखा कि व्यूज के पीछे भागना है ना, ऑल ना, तो ऐसे अभी तक तो कोई Also, they are self-obsessed. मेरी पिक्चर लेने से पहले वो अपनी लेगा। Like, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचो। नाइस। तो मैंने जब थगेश के साथ पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने भी मुझसे ये बोला था कि although he was dating at that time, now his wife, Yeah. तो he said कि ना मैं किसी ऐसे से शादी करूंगा जो इस फील्ड से ना हो। Yeah. एंड ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि मैं पूरे दिन यही सब बातें करता हूँ एंड घर जाके भी वही बातें। सो आई एग्री, दैट्स Yeah. ट्रू, दैट्स ट्रू। बाकी तो देखते गेम हैं। नाउ। Yeah. हाँ, Yes. बाकी तो देखते हैं। ऑल द बेस्ट Thank you. फॉर योर कोलैब फॉर लाइफ। Oh yes, best collab. चलो एक गेम खेलते हैं जिससे हमें आपके बारे में और पता चले। सो दिस गेम इज कॉल्ड फिनिश द सेंटेंस। Okay. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। ठीक है। तो पायल आपसे शुरू करें। हम्म। ओके। कंटेंट बनाना सबसे मुश्किल होता है जब डैश, एंड दिस इज अ रैपिड फायर, तो आप लोगों को क्विकली आंसर करना है। Oh God. कंटेंट बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल सबसे होता ज्यादा है मुश्किल होता है जब oh God, जब ऐसे ही जल्दी जल्दी में आपको कुछ सोचना है कि कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई ब्रांड आ गया है एंड यू हैव अ टाइमलाइन, तो यू हैव टू लाइक मेक इट एंड कुछ नया होना चाहिए, तो तभी तब सबसे ज्यादा मुश्किल Yes, लगता है। ऐसा कभी लगता है कि यार ये बना तो दिया बट रिग्रेट होता है बाद में कि यार नहीं दिस वाज नॉट। ऐसे हुआ है हमारे साथ, हमारी बड़ी बहन छोटी बहन वीडियो पर, एंड द मोमेंट वी पोस्टेड ना, टीना और मैं शिट यार ये हमने क्या बना दिया, क्या क्योंकि बना दिया, उसमें ना हमें एक्टिंग भी ऐसी करनी थी, छोटी बच्चों वाली। बिकॉज वो हमने अपने चाइल्डहुड से इंस्पायर होके बना दी, एंड द मोमेंट वो वीडियो लाइव हुई ना, मम्मी पापा देख रहे थे, वो दे वर लाइक तो बहुत बढ़िया वीडियो है, पापा ने कहा ये तो वायरल है, और वो भी हमारी वीडियो आज तक की टॉप वायरल वीडियोस में है। अच्छा। एवरीबडी लव दोस कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो कभी कभी खुद को ऐसे होता है कि हमने क्या किया है, बट हाँ. पीपल एंड अप लविंग इट। या वाओ। ओके टीना, सबसे ज्यादा क्रिंज रील तब बनती है जब डैश, या आपको लगता है कि आप लोग क्रिंज कंटेंट बनाते ही नहीं हो? ऐसा भी हो सकता है। या मुझे ऐसा लगता है। बेस्ट है ये तो। ओके पायल, ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर्स डैश सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, एंड द मोमेंट वी मीट पीपल दे आर लाइक ओ आप तो बहुत हम्बल हो, वी आर लाइक अरे तो क्या हो गया, लाइक वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हाँ. सो दिस इज नॉर्मल। yeah they meet a lot of other creators and they're like ki, no these people are like very fancy and you guys are very humble, very nice, we're like yes, ये बात तो खैर सच है। यू गाइज आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। राइट बैक एट यू। yes, Thank you. And whenever I meet creators who are very down to earth and very humble, मेरा सीधा ध्यान जाता है उनके पेरेंट्स पे, बिकॉज आई रियलाइज कि उनकी अपब्रिंगिंग जिन्होंने की है सो वेल सेड। सब उनको क्रेडिट जाता है। definitely, बिल्कुल, yeah, ओके पायल, yes, रील शूट करते वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब when people don't understand what I want, like टीम से जब मैं कैमरामैन को बोल रही हूँ ऐसे शॉट लो, या फिर टीना को मैं बोल रही हूँ कि इसमें तू ऐसी वाली एक्टिंग कर, वो वाली आंटी की तरह कर। She is so bad at explaining what she wants, and we are like ये क्या बोल रही है? आई एम लाइक तुम समझ जाओ जो मैं बोलना चाह रही हूँ, समझ जाओ। ढंग से बोल, फिर हम लोग बस एक दूसरे को देखते हैं, वो होता है ना बहनों में साइलेंट वॉर, तो वो हो जाती है हमारी। कर ले पहले कौन पिघलता है फिर? दोनों ही, क्योंकि कर लेते हैं कि हाँ, ठीक या है। वी हैव टू वर्क ना, Yeah. बैठ के लड़ते थोड़ी ना रहेंगे, हाँ। so we have to। तुम लोगों की सबसे गंदी लड़ाई कब हुई है? हमारी क्वाइट फ्यू टाइम्स हुई है, सो मुझे याद नहीं है कि कब हुई है, बट हाँ बीच बीच में एक दो बारी तो हुई है बिटवीन 5 काम years। को लेके? हमारी तब हुई थी एक बार जब हमारा फेसबुक पेज जो है हैक हो गया था, तो टीना ने किसी लिंक पर क्लिक वगैरह कर दिया था, ऑल्दो तब हमारे बीच में नहीं हुई थी, आफ्टर सम टाइम उसी चीज का स्ट्रेस था कि हमारा पेज चला गया, इट वाज अबाउट टू बी अ मिलियन एंड Oh समथिंग, God, And we were did it come earning- back? No. It वी did not. मेड अ न्यू पेज, कोई बात नहीं, अब तो यही यही बात गई जो अब तो होता है यही अच्छे बोलेंगे, के अब लिए। बहुत साल हो गए। अच्छा। या तब हम लोग लड़ रहे थे एंड वी वर क्राइंग, मम्मी पापा मुझे इसको संभाल रहे हैं, फिर दोनों बोल रहे हैं गले लगो दोनों, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, हो जाती हैं। हाँ
पर काम को लेके ही हुए हैं झगड़े। इनफैक्ट एक तो टाइम ऐसा था, टीना वाज लाइक वी जस्ट टॉक अबाउट वर्क। हाँ, मेरे को रात को बात नहीं करनी है काम के बारे में, सुबह उठते हैं तब काम के बारे में, रात को सोते हैं तब भी। वी हैव टू बी नॉर्मल पीपल एज वेल। We have to go hang out as sisters Yeah, as well. yeah, ये नहीं है कि हम बाहर भी हैं, हाँ काम अभी ये वीडियो बना रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये ब्रांड है। तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा। ये तो है यार, किसी भी रिश्ते में अगर काम आ जाता है ना बीच में, तो फिर वो रिश्ते का जो ओरिजिनल एसेंस होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। Exactly. बट इट्स ग्रेट इफ यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस, कि जब Kind जब of, सिस्टर्स yes. बन के रहना है तो सिस्टर्स, जब हाँ. काम करना है तो काम। यस। ओके, नेक्स्ट पायल। सब बोलते हैं इजी है, पर असली स्ट्रगल डैश। इट्स जस्ट लिसनिंग टू योर हार्ट। असली स्ट्रगल इज दैट कि कभी कभी जो हमारा दिल बोलता है, मे बी इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बट स्टिल यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। वो स्टार्टिंग में इट कैन बी डिफिकल्ट, बट आगे की जर्नी जो होती है ना, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। आपको इतनी खुशी मिलती है एंड ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। एंड आई फील इवेंचुअली जब आप खुद के लिए कुछ ऐसा करते हो ना विच इज मेंट फॉर यू, यू ऑल्सो इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल विद योर जर्नी। तो जस्ट कर लेना चाहिए। सही बात है। बट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू व्हेन यू गाइस स्टार्टेड? आई थिंक इट्स वेरी इजी। Easy now. Definitely. क्योंकि there are more examples now we can show, मतलब people can show their families कि भाई they are successful, they are earning with content creation. Also with reels. Every other person is creating reels. In fact, our friends who are working in corporate, they are also making reels. And सबकी reel क्योंकि किसी को भी reach मिल ही सकती है. You just have to make a good content and it doesn't have to be high production. Correct. So anything can get viral. So I think content creation is easy, Now. but standing out, just keep making content, then आपकी एक जगह भी बनी जाती है मार्केट में। हाँ, करेक्ट। क्योंकि अब इतना कंटेंट बन रहा है तो उसमें से काफी ऐसा भी है जो काफी सारे लोग एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो आप क्या अलग कर रहे हो इज व्हाट मैटर्स, है ना? Exactly. पायल, शूट के बाद रियलाइजेशन होता है कि डैश। एक चीज जो शूट से पहले या शूट के टाइम पे आपको रियलाइज नहीं होती, बट शूट के बाद लगता है कि डैश। शूट के बाद तो बस ऐसे लगता है कि हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आउटडोर शूट होते हैं एंड बहुत टायरिंग हो जाता है। एंड सुबह जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं जिससे भगवान जी अगर ये मैंने कर लिया ना तो बस आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड हो जाने के बाद ऐसे लगता है वाह हो गया। बट द मोमेंट यू डू इट फिर अब पता है कि हाँ ये सारे शॉट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है अब कल सुबह करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि शूट के बाद कभी ऐसा लगता हो यार ये भी तो कर सकते थे, उसमें ये भी तो कर सकते थे। हाँ होता है ना? पायल को तो होता है। आई एम नेवर सेटिस्फाइड। मेरे साथ तो बहुत होता है। एंड टीना इज लाइक नहीं वीडियो इतनी ही बनेगी, अब तुझे दोबारा शूट नहीं करने दूंगी मैं। क्योंकि मैं समटाइम्स इट हैपन कि मैं इसको बोलती हूँ एक सीन और शूट कर लें क्या नेक्स्ट डे। ऑलरेडी वो शी लाइक ऑलरेडी वीडियो 25-26 मिनट की है, नहीं करना है। फिर एडिटर को भी टाइम चाहिए एडिटिंग के लिए। करेक्ट। कितना टाइम लगता है एडिट करने के लिए? ही टेक्स अराउंड 3 days या 2 to 3 days मिनिमम तो चाहिए ही 3 days। और उसमें हम पता क्या करते हैं, हम सारे शॉट्स देखते हैं। अच्छा, हम पहले से सारे शॉट देखते हैं बिकॉज आई लाइक टू बी लाइक कि इसमें क्लोज में ये एक्टिंग ज्यादा अच्छी है, डायलॉग अच्छा है, ये वाइड में ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो वो सब चीजें मैं सिलेक्ट करके ही भेजती हूँ क्योंकि आई लाइक कि भाई कहीं से कुछ भी ना लगा दे वो। हाँ, करेक्ट। नाइस। ओके टीना, एक कोलैब जो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट था, कैन बी अ ब्रांड कोलैब और कैन बी अ क्रिएटर कोलैब ऑल्सो। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली तूने अनन्या के साथ वीडियो बनाई थी ना? ओ यार, अरे हाँ, जो हम लोग थे तो सही इधर ही। इवेंट पे थे हाँ। भाई। दैट कोलैब वाज वन कोलैब जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो वो वीडियो बहुत बेकार बना था क्योंकि वी डिडंट हैव मच टाइम टू शूट एंड ऑल। एंड मैं तो वहां बैठे बैठे भी यही पायल को क्रिप कर रही थी कि यार मेरा वीडियो एकदम बेकार बना है एंड ऑल। फिर मैंने एडिट करा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ। फिर पायल ने देखा ये तो अच्छा है, मैंने इसको बोला तो ना अच्छी है तो डाल दे तू इंस्टाग्राम पर, तू ऐसा कर ट्रायल रील में डाल दे अनन्या पांडे के साथ। एंड वो ट्रायल रील में कुछ तो ग्लिच आ गया तो इसको
ओरिजिनल करना। रील में ही डालना पड़ा। अच्छा। एंड द मोमेंट शी पोस्टेड वो वायरल हो गई रील एंड अनन्या पांडे की मॉम ने भी वो रील लाइक करी। मैंने कहा ये क्या मुझे हो रहा है? भावना पांडे लाइक्ड माय रील। मैंने कहा शी इज लाइक आवर मदर। करेक्ट मम्मियाँ तो क्या, होती है मम्मियाँ सपोर्टिव। तो- बट आई रिमेम्बर दैट स्नैपचैट इवेंट, और मैं भी क्योंकि वहां पे थी, सो आई रिमेम्बर कि कैसे हम लोग शूट कर रहे थे। इट वाज सो, मतलब कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, Yeah. दे डिड नॉट हैव टाइम ऑफ कोर्स। तो मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम, मैं क्या शूट करूं। उस टाइम वो वाला ट्रेंड हाँ। चल रहा था एंड मैं गई शूट करने एंड मैंने कहा कि यार मुझे, क्योंकि मुझे ऑडियो भी चाहिए, तो मैंने किसी को अपना फोन दिया कि आप जरा शूट कर दो। तो वहां से वो शूट कर रहा है और मुझे ऑडियो ही नहीं सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना फोन यहाँ पे रखो। एक रैंडम कोई क्रिएटर थे, मुझे पता भी नहीं कौन थी वो लड़की, उसने कहा मैं शूट करती हूँ, और उसने 0.5 पे शूट किया मेरा वीडियो। इतना रैंडमली शूट हुआ था वो। आई डिड नॉट हैव एन आइडिया कि मैं इसके ऊपर लिखूंगी क्या। मैंने बस शूट कर लिया कार्तिक के साथ एंड ही वाज सो स्वीट। उन्होंने कहा कि हाँ 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 चलो करते हैं। वो शूट किया एंड आई थिंक वो भी वायरल हो गया था ना वो। इनफैक्ट आपसे पहले किसी और ने डाल दिया था ना, किसी मीम पेज ने, किसी मीम पेज ने डाल दिया था। वो वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो गया था। Exactly. I was like, wow! एंड मैंने भी वही डिसाइड किया था। आई वाज लाइक मुझे यही करना है। बट ताल को तो चांस ही नहीं मिला शूट करने का। मैं बैठी हुई थी, मैं जिंजर ब्रेड पे वो सब कर रही थी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग वो बुलाएंगे। फिर मुझे रियलाइज हुआ ओ शिट हमें घुसना है। बट इन सारी जगहों पे मजा भी आता है हाँ, और हाँ, क्रेजी बहुत। होता है ना। Yeah, या और totally. ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड वायरल हो जाए तो और क्रेजी होता है। Yes. ओके, लेट्स प्ले अनदर गेम। Okay. इट्स कॉल्ड यूट्यूबर रैपिड फायर। ओके ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप दोनों को आंसर करना है। सेम टाइम पे भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। लेट्स प्ले एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, द मोस्ट हम्बल यूट्यूबर। शिवानी शिवानी कपिला। शिवानी। या शिवानी कपिला। शी इज वेरी दोनों का एक ही आंसर है। What's yours? I said शिवानी। humble. जब तक वो सोच रही है, वी कैन डिस्कस ऑन शिवानी। यस, शी इज वेरी हम्बल एंड शी इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। Yes, and भाई मतलब मुझे पहले लगा था मिलके उनसे कि मे बी शी इज लाइक दिस for one time, but no, She is she like is that. genuinely like that. Yeah. She is very different from other creators. Yes. क्योंकि सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं. No, Yeah. she will help And you I too. feel Tina. She is also a very, very humble person. When I look at her talking to people, I'm like, she's so sweet and she's such a nice human being. क्योंकि She ये is. genuinely ना अपने दिल से बात करती है. And मुझे लगता है कैन आई बी दैट पर्सन. शी मतलब ये जेन्युइनली ही प्यार करती है किसी से, अगर मिलने की भी बात कर रही है एंड शी इज टॉकिंग अबाउट एनी क्रिएटर बिहाइंड देयर बैक, तो अच्छा ही बोलती है. सो आई फील कि ये भी You know, when we are having this discussion, I'm feeling so nice कि पहले क्या होता था कि ना, लड़की ऐसे बोला जाता था ना कि लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं. हाँ कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं है, I swear. है ना? Yes. हम लोग किसी के पीठ पीछे उसकी अच्छाई कर रहे हैं. वो भी लड़की की. देखो, Yeah. हम भी नाम ले सकते थे. शी इज वेरी स्वीट. शिवानी ना शिवानी, बहुत yeah. प्यारी है वो. हाँ, और वो हर किसी की हेल्प करते हुए देखा है मैंने उसको. हाँ. Although she has been on my show also, और उसने अपनी जो जर्नी बताई है, she has been through a very tough life. I saw the video. Yeah, a very tough childhood. And उसके बाद एक अच्छा इंसान निकल के आना is itself a very tough thing. Yeah. And she's amazing. Yes. Shivani! Okay, the most arrogant YouTuber. मैंने अभी करके किस दिखा. का नाम लेंगे और नाम क्यों लेंगे? But if you want to share any experience without taking any name. मुझे तो याद ही नहीं आ ऐसे रहा है होते कोई हैं ना arrogant. क्रिएटर्स. आई थिंक व्हेन वी शिफ्टेड टू मुंबई तो ऐसे थी, एक फीमेल क्रिएटर थी, सॉरी, बट या शी वाज लाइक आई एम लाइक योर बिग सिस्टर, एल्डर सिस्टर, ये वो ये, ओके. एंड देन उसके बाद गायब. I'm like a fossil darling. She said that. And जब आप लोग शिफ्ट हुए तो गायब. हाँ. Yeah, I mean like गायब. एक होता है ना कि आप किसी से मिलते हो रियल लाइफ में and then obviously you connect through Instagram. Yeah. Yeah, and like there are other creators also जो कि maybe when you meet them किसी event पे and all they will be nice, but बाद में
यू टेक्स्ट देम तो भी रिप्लाई भी नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं एंड ऑल कि ओके अब तो तुम्हारे पास टेक्स्ट text, तो आप रिप्लाई तो कर ही सकते हो, क्या हो गया. सो देयर आर मेनी who do this. सो आई थिंक हर तरह के लोग हैं. हाँ है ना? yes Industry there में. are very nice people also but very like entitled people yeah also. कि oh my god सिर्फ 2 lakhs following, मतलब it's not less but उसी में ही उनका जो ऑरा होता है ना and the behavior कि I'm the biggest celebrity. कोई बात नहीं, that's also a personality you want to choose for yourself. And we can't really do anything. Exactly. About it. So, okay. Your best friends in YouTube or content creation? Okay. So I don't know you know Anita or not, but she's yoga and holistic life पे है उनका. Okay. तो she's also from Delhi. So Okay. I love her. She's very nice and yeah. ऐसे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है क्योंकि ऐसे कोई हम मिलते नहीं है ज्यादा, बट यस. There's also this girl Swara. स्वरा सिंह. हाँ स्वरा Okay. सिंह. So Okay. she's a Gen Z and बहुत ही स्वीट है. मतलब मुझे उसको देख के ना बहुत अच्छा लगता है. She is so young and वो इतना अच्छा कर रही है. इतनी मेहनत She करती moved है. to Delhi. तो मैंने उसको अच्छा. टेक्स्ट भी किया था. If you need anything, just let me know. I'm there. तो I just feel nice looking at her doing amazing with her life. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Your favorite collab with the creator? Who was the creator? हमने ना ज्यादा कोलैब किए नहीं है. हमने मयो जापान के साथ Oh, किया yeah, था Mayo. एंड काके ताकू के साथ किया था और तब वो दिल्ली आए हुए थे. अच्छा. तो हमें उनके साथ कोलैब करके बहुत मजा आया था. हमने मयो से एक्टिंग कराई थी एंड उसने इतनी अच्छी एक्टिंग In करी fact, थी. we made Kake act. वी मेड हिम एक्ट And एंड we उनको were- हिंदी आती नहीं आते. है. हाँ, मायो को तो मायो को आती है. लेकिन Okay. काके को बिल्कुल नहीं आती है. वो आपस में जब जापानीज में बात कर रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं. तो वो हमने लास्ट ईयर किया था एंड इट वाज अ वेरी फन कोलैब. Yeah, we Mayo is again danced. very sweet. Yeah. Very Yes, sweet. yes. Okay. एक यूट्यूबर जो हमेशा ऐसे हवा में रहता है. हवा में मतलब क्या? I think male YouTubers, Male especially YouTubers. जो हवा में रहते हैं. yes, भाई लोग. और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा. Okay. स्पेशली Your उस dream. साइड के, दिल्ली साइड के. अच्छा. ऐसे दिल्ली कंटेंट क्रिएटर्स और मुंबई कंटेंट क्रिएटर्स में कुछ फर्क है? हाँ है तो. क्या? क्या? मुझे भी जानना है. हवा में ही फर्क है. उधर हरियाणा और वो पंजाब वाला है. टच आ जाता है थोड़ा. हाँ. इनफैक्ट एज गर्ल्स आई फील कि मुंबई इज सेफर. That is दिल्ली true. और दिल्ली मैन 100%. एंड मुंबई मैन में भी फर्क होगा ही. 100%. तो बस वो ही फर्क है. मैं बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल दिल्ली में निकाले हैं. मैं वहीं पे पली हूँ, वहीं पे बड़ी हुई हूँ, वहीं स्कूल किया है, वहीं कॉलेज किया है, वहीं पे मैंने सब कुछ किया है. पर मुंबई आने के बाद मुझे पता चला कि सेफ्टी क्या होती है. क्योंकि दिल्ली में मुझे वो चीज पता ही नहीं थी. जब मैं मुंबई रहने लगी, उसके बाद जब मैं पहली बार दिल्ली गई, तब मैंने रियलाइज किया कि ये लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं. यस. और ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं. क्योंकि मुंबई आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि घूरना इज नॉट नॉर्मल. दिल्ली में रहते रहते मुझे लगता था हाँ ये तो नॉर्मल है. नॉर्मली है कि आप चल रहे हो और आपको कोई देखेगा और आप नीचे सर करके चल रहे हो. इट्स अ नॉर्मल फॉर यू. एज इफ आपने गलती कर दी है, आप नीचे मुंह करके चल रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग. कल ही मैं अपनी मुंबई फ्रेंड को बता रही थी कि भाई मुझे तो दिल्ली में पैदल चलते हुए बहुत ही अनसेफ फील होता है. सेम. अब इतना वियर्ड लगता है मुझे कि कोई ना कोई तो आपको घूर ही रहा है. मैं आपको अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, ठीक है, एंड हम लोग मैं मेरी बेटी, हम लोग ऐसे खड़े हैं, छोटी बच्ची है वो, और मेरे हस्बैंड कैब वाले को थोड़ी डायरेक्शंस देने के लिए थोड़ा हमसे दूर गए हैं. एंड काफी बिजी सड़क थी वो. इधर से एक बंदा ऐसे पूरा ऊपर नीचे घूरता हुआ जा रहा है. एंड मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको क्या चाहिए, क्या ये मेरा बच्चा छीन लेगा, क्या ये मेरी चेन छीन लेगा. मतलब दिल्ली में ना डर ही रहता है दिमाग में कि ये बंदा अगर मेरे पास ऐसे घूरता हुआ आ रहा है तो ये अभी क्या करने वाला है. आई डोंट नो व्हाई. आई एम अ दिल्लीite myself, but I feel very I sorry. love दिल्ली, बट ये चीज तो ये चीज आई डोंट लव. इनफैक्ट मैं जब छोटी थी तो बचपन में मम्मी पापा पहना देते हैं गोल्ड की चेन एंड ऑल. मेरी तो चेन स्नैचिंग भी हुई है. See, I'm telling you, this is all, मतलब दिल्ली में रह के ना ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है. तो यहाँ नहीं होता है. नहीं होता है.
मुझे पहली बार बॉम्बे में किसी ने जब छेड़ा था ना, हाँ छेड़ा था, मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि उसने क्या छेड़ा था पता है, बेचारे ने, बेचारा स्कूटी पे 3 लड़के जा रहे थे एंड उसने मुझे आंख मारी, मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला भाई दिल्ली में तो मतलब छेड़ना, आंख भाई मारना तो कुछ दिल्ली है ही में नहीं। when I turned 18 ना, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था एंड आई वॉक टू द जिम एंड मैं खुशी खुशी वापस जा रही थी कि मैंने एनरोल कर लिया है एंड एक गाय साइकिल पे जा रहा था और एंड ही टच्ड मी हियर, मेरे साथ हो चुका है एंड वो ये। चला गया एंड I froze and I shouted at him, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड I went to my मौसीज हाउस क्योंकि मम्मी पापा तो फैक्ट्री चले जाते हैं, दे वर्क, सो आई वाज क्राइंग Yeah. क्योंकि आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि आपकी परमिशन के बिना somebody did this to you Yeah. and why, इससे होगा क्या? पायल, ये मेरे साथ भी हो चुका है एंड आई एम श्योर दिल्ली में अगर 10 में से 9 लड़कियों के साथ ये चीज हो चुकी है। एंड Exactly. what they said to me, सबके साथ हो, सबके साथ होता है ये। तो इस चीज को सुन के आपको कंफर्ट होना है कि सबके साथ ही नहीं होना यार, क्यों होना है? इमेजिन मेरे घर के नीचे की बात है, मैं स्कूल में थी, जस्ट इमेजिन, मैं एक स्कूल गोइंग लड़की हूँ, मतलब आई एम नॉट इवन 18 एंड मेरे घर के नीचे, और मैं जा रही हूँ अपनी ट्यूशन, मेरे हाथ में बुक्स हैं, एक बाइक आती है और रुकती है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, वो रुका तो मुझे लगा कि ये कोई शायद मेरे पहचान का इंसान है जो रुक गया है, तो आई एम स्माइलिंग एट हिम एंड आई कांट सी हिज फेस बिकॉज ही इज वेयरिंग अ हेलमेट Yeah. एंड उसने ऐसे हाथ उठाया तो मुझे लगा कि वो हैंडशेक करने के लिए हाथ उठा रहा है, तो मैंने भी ऐसे करके हाथ उठाया, बट ही टच्ड मी हियर वेरी बैडली एंड वो चला गया, ठीक है। एंड आई वॉज इन शॉक, आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, couldn't do anything, couldn't feel anything, couldn't say anything, My and I started God. crying. और यार कई लड़कियां तो अपने घर पे भी नहीं बता पाती Yeah. And शर्म से। and what imagine- happened with me दिल्ली में, Okay. I was in metro, तो क्या होता है, आप मेट्रो के गेट के पास खड़े होते हो ना एंड बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो अंकल कोई थे, he was getting out and while that मेट्रो का दरवाजा भी बंद होने वाला है एंड ही टच्ड मी हियर वेरी इनअप्रोप्रिएटली एंड दरवाजा बंद हो चुका है, मेरे पास रिएक्ट खुद सोचने का कुछ भी करने का टाइम ही नहीं है एंड आई वाज लाइक कि मुझे खुद पे डाउट हो रहा था कि ये क्या हुआ है, कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है, Yeah. मतलब व्हाई Why would they do it? And then they say कि girls जो है यार, they're not free, they're not smiling at you, strangers, क्योंकि आपने उनको ट्रेन ही ऐसी चीजों से किया है। Yeah. Yeah. बॉयज आर फ्री, हाँ भाई हम भी ये सब कर सकते हैं, अगर हमारे को ये ऐसे एक्सपीरियंसेस ना मिले हम भी फ्री होंगे। मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे लोग कहते थे अरे लगता ही नहीं है तुम्हें देख के कि तुम दिल्ली से हो, तो मैंने कहा मतलब देख के मतलब क्या, तो कहते अरे दिल्ली की लड़कियां तो बहुत ऐसे बोल्ड होती हैं और बहुत गाली वाली देती हैं। अच्छा। तो मैंने बोला उन्हें बनना पड़ता है वैसा, बनना पड़ता है। बिकॉज वो दिल्ली में ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही होती है ना जो आपको पता भी नहीं है। सो अगेन बहुत। एक और एक्सपीरियंस ऐसे, आई थिंक दिल्ली गर्ल्स के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस Yeah, होंगे, ये तो definitely. बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम मेंशन कर रहे हैं। Exactly. So आई थिंक वन डे इट वाज अराउंड 8 o'clock और समथिंग, मैं थी तब कॉलेज में सेकेंड ईयर में और मैं अपने ट्यूशन से घर आ रही थी, रात के 8 बजे थे, कोई 12, 1, 2 नहीं बजे थे, 8 बजे थे। अगेन मेरे घर के नीचे की ही सड़क एंड मैं चल के जा रही हूँ, आई वाज टॉकिंग ऑन अ फोन एंड मेरे पीछे से एक बंदा आ रहा है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, तो मैं अभी तो मैं बहुत आराम से बता पा रही हूँ, एक टाइम तक मैं बिना रोए ये बात किसी को बता ही नहीं पाती थी, ठीक है। तो मैं ऐसे चल के जा रही हूँ और उस बंदे ने मुझे पीछे से पकड़ा, मुझे घुमाया, तब मैं चश्मा पहनती थी, मेरा चश्मा नीचे गिर गया एंड ही स्टार्टेड बाइटिंग मी। This is And I could not even scream and it was really painful. I started bleeding and then he pushed me to the ground and he ran away. I still have a mark on my upper lip and it was from that day. Just imagine. तो मेरी नाक छिल गई थी, मेरे होंठ बाहर से पूरे छिल गए थे, अंदर से छिल गए थे. It was that bad. But thankfully he got caught. wow. Oh, thank Yeah. God. So because I started screaming, Yeah. तो आसपास ऑफ कोर्स एंड आई वाज स्क्रीमिंग आउट ऑफ पेन,
मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या. इट हैपेंड इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स. आई कुड नॉट इवन सी हिम, क्योंकि उसने जैसे मुझे पीछे घुमाया, पकड़ा, वो ही स्टार्टेड बाइटिंग, सो ही वाज दिस क्लोज. आई कुडंट इवन सी हिज फेस. सो ही रैन अवे एंड मैं तो नीचे पड़ी हुई हूँ और मैं रो रही हूँ बहुत जोर जोर से. एंड आसपास ना सारे कुत्ते भौंकने लग गए बहुत तेज, बिकॉज दे माइट हैव सेंस्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग. तो एक मेरा फ्रेंड था, थैंकफुली उसने दूर से देखा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, और उसने जाके उसको पकड़ लिया. एंड उसने उसको पकड़ लिया एंड वो भी डर रहा था उसको पकड़ के कि ये मारेगा व्हाटएवर. बट उसने उसको पकड़ लिया. फिर बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों ने उसको मारा. आई वॉज टेकन टू द डॉक्टर ऑफ कोर्स, एंड देन ही वॉज टेकन टू द पुलिस. ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरा भाई था. मेरे भाई ने तो उसे डंडों से मारा और एवरीथिंग. पुलिस ने क्या बोला होगा? क्या क्यों घूम रहे थे रोड पर? नहीं, मैं तो थी ही नहीं पुलिस स्टेशन. मुझे तो घर ले गए और मुझे तो इस सबसे दूर. मैं तो बहुत ट्रॉमेटाइज थी भाई उस टाइम पे. पुलिस ने बोला कि कोई बात नहीं, आप पुलिस केस मत करो, बिकॉज आपकी बेटी को बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन, एंड देन उससे सवाल पूछे जाएंगे कि कहाँ छुआ, कैसे छुआ, क्या किया, एवरीथिंग. सो शी विल बी अनकंफर्टेबल. तो आप पुलिस केस मत करो. आज रात हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको मारेंगे वारेंगे और कल इसको छोड़ देंगे. फिर नहीं किया केस. नहीं किया ऑब्वियसली. दिस इज इनसेन. मतलब इतना बुरा लगता है ना कि कितना आसान है लोगों के लिए कंपेयर करना, कि बुरा भी गर्ल को ही लगेगा के बीच में कंपेयर करना. एंड हाउ कैन यू से वी डोंट इवन हैव द सेम स्टैंडर्ड्स इन लाइफ. मतलब द थिंग्स वी डील विद, कोई आसान है ऐसे ट्रॉमा से निकल के एक हैप्पी लाइफ जीना? एंड मुझे अपने घर से निकलने में डर लगता था यार उस टाइम के बाद. आई यूज्ड टू फील लाइक आई वाज नॉट सेफ एट ऑल. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली. यूज्ड टू हैपन. आई डोंट नो अब क्या होता है, बट इट्स बैड. इसीलिए मैं पैदल, मुझे लाइक आई सेड डर लगता है भाई मुझे तो कि कोई पकड़ लेगा. मैं एक अडल्ट हूँ, फिर भी मुझे आज भी डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है. के साथ भी होती हैं चीजें. हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो हमारी डायरेक्शन वाज लाइक कि जिम वॉक करके जाओ ना, शी इज फ्रॉम मुंबई, डिस्टेंस पे है. या शी इज फ्रॉम मुंबई. तो हमने कहा नहीं, हम कार से ही जाएंगे एंड कार से ही वापस आएंगे. यार दिल्ली इतना प्यारा शहर है ना. एग्जैक्टली. बट आई डोंट नो, लड़कियों के लिए तो सेफ होना ही चाहिए हर प्लेस को. एग्जैक्टली. एंड पता है एक और चीज है जो मैं, क्योंकि अब मुझे 12 साल हो गए मुंबई में, आई हैव फेल्ट इट दैट द पुलिस इन मुंबई इज रियली स्ट्रिक्ट. यस. एंड उस वजह से यहाँ पर लोग कुछ भी गलत करने से पहले डरते हैं. दिल्ली में तो बहुत बेकार है. पुलिस से आपको डर लगेगा. हाँ, आई नो. एंड यहाँ पे मुंबई में ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट अलाउड एंड पीपल डोंट डू इट. यू नो व्हाई? क्योंकि जैसे अगर उनको पकड़ लेंगे और आपने ड्रिंक की हुई है और आप ड्राइव कर रहे हो, आपको उसी वक्त ले जाएंगे पुलिस स्टेशन, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी. एंड दे आर सीरियस अबाउट इट, द पुलिस. सो नोबडी ड्रिंक्स एंड ड्राइव्स हियर. दिल्ली में वो केस नहीं है. वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. व्हेन वी शिफ्टेड इन मुंबई ना, तो मम्मी पापा हम सब साथ में वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट समथिंग एंड वी वर कमिंग बैक. तो इट्स वेरी ऑड फॉर अस. उन्होंने स्टॉप किया पुलिस ने एंड उन्होंने पापा को बोला वो टेस्ट करने के लिए, जो अल्कोहल वाला टेस्ट. तो वी आर नॉट यूज्ड टू दैट. ऑल्सो हम लोग बिल्कुल भी ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करते. पापा भी नहीं करते हैं और हम लोग भी कोई नहीं करते हैं. सो हमारे लिए बहुत ही ऑड था यार, ये क्या करा रहे हैं ये. सो नाउ आई गेट इट व्हाई, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड इट इज गुड, तभी लोग नहीं कर रहे. बिल्कुल यार. स्ट्रिक्ट, अगर कहीं पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो फिर लोग कैसे रूल्स को फॉलो करेंगे. एंड दैट इज व्हाट आई फील कि दिल्ली में पुलिस का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज लोग रूल्स फॉलो करेंगे ही नहीं. कहाँ सीरियस बातों पे आ गए हम, है ना. वापस आते हैं अपनी गेम पे. यूट्यूबर रैपिड फायर राउंड. ओके, सो सबसे फनी यूट्यूबर कौन है आपके हिसाब से? देयर आर सो मेनी. इनफैक्ट रियल लाइफ में भी फनी है आई थिंक. जैसे श्रेयस नंदीरत्ता. अच्छा, आई रिमेम्बर बिकॉज़ ही टेक्स्टेड मी. तो हाँ, ही इज वेरी फनी. रियल लाइफ में भी वेरी चिल, फन. हर्ष बेनीवाल, ओ यार, वो बहुत फनी है. इनफैक्ट जब हम लोग ना एक्टर्स थे
तो वो लोग क्रिएटर्स थे एंड आई डेंट नो हर्ष कौन है, ये लोग कौन है। तब जिस यूट्यूबर के साथ मैं काम कर रही थी उस पहले हर्ष से मिल लिया मैं, हाँ यार ठीक है कोई क्रिएटर। तो दे टोल्ड मी कि ये बहुत बड़ा क्रिएटर है। ओके, बट ही इज वेरी फनी एंड बहुत ही चिल पर्सन इन रियल लाइफ। नाइस, ओके। सबसे क्या पूछूं, कुछ तो कंट्रोवर्शियल पूछती हूँ। पूछो, पर तुम लोग नाम ही नहीं लोगे ना। सबसे स्पॉन्टेनियस यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड आई थिंक दुष्यंत, क्योंकि पता है हम एक बारी YouTube समिट में थे एंड मैं देख रही हूँ हम लोगों का सामने कोई चल रहा है शो एंड ऑल, एंड इधर दुष्यंत बैठा है, प्रियल उधर बैठी है एंड वो उस टाइम पे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठ के चुपचाप देख रहे हैं सामने, ये दोनों कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे भी। I was like, wow यार। दुष्यंत वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वहां प्रियल शूट करते हुए तो मेरी एकदम से नजर गई, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। फिर मैंने देखा अच्छा कुछ शूट हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। नाइस, ओके, लवली। चलो एक और मजेदार राउंड करते हैं अभी। यस, इस राउंड का नाम है ये और ने। ठीक है, इसके लिए हमें प्रॉप चाहिए। ओके, आर वी रेडी फॉर ये और ने? यस। सो मैं आपको कुछ एक स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको इफ यू अग्री विद इट एंड यू फील हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है, सो सबसे पहले, शूटिंग अ 20 minutes वीडियो इज easier than shooting a 30-second रील। एक सेकंड, क्या? एक लंबी चौड़ी 20 मिनट की वीडियो शूट करना एक 30 सेकंड की रील शूट करने से आसान है, नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 30 सेकंड की रील को आप पूरा दिन भी शूट करोगे तो भी क्या ही शूट कर लोगे आप। बट एक 20 मिनट की वीडियो शूट करना एक दिन में ना वाट लग जाती है। आप लोगों को मैक्सिमम कितना टाइम लगा एक 20 मिनट का वीडियो शूट करने में? एक दिन? नहीं 20 मिनट की। हाँ, लेकिन 2 days तो लग ही जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है 2 to 3 days। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, एडिटिंग इज मोर फन देन फिल्मिंग। शूटिंग से ज्यादा मजा एडिटिंग में आता है? नो, नॉट एट ऑल। मेरा तो बस चले भगवान कोई एंजल ले आए मेरी लाइफ में जो कि सारा एडिटिंग का काम करा ले, मुझे देखना ही ना पड़े, वीडियो जाए। आई एम लाइक वाओ, शूटिंग इज इजियर देन एडिटिंग। एडिटिंग में इतनी सारी चीजें होती है ना, एडिटिंग में आप वीडियो को या कोई भी चीज का प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। क्योंकि शूट अगर आपने बहुत अच्छा किया लेकिन एडिट अगर बेकार हुआ है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू होना एडिटर का, वो आपको ट्रेन करना पड़ता है उसको। दिस इज माय टेस्ट। करेक्ट। क्रिएटर और एडिटर का सेम लाइन पे, सेम पेज पे होना बहुत जरूरी है ना? ओके, चेकिंग व्यूज एवरी आवर आफ्टर अपलोडिंग अ वीडियो। आप तो बोल रहे थे कि हम व्यूज के पीछे नहीं जाते, लेकिन बट ऐसे देख, क्योंकि वो न्यू अपलोड है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस देखने में। मैंने अभी रिसेंटली एक हॉर्स वाली बर्थडे वीडियो बनाई थी, डालते आई वाज लाइक चेकिंग कितने व्यूज हुए। टीना बोल रही अच्छे हैं, रुक जा एक मिनट, थोड़ा सा और देखने दे। और जब ऐसे अगर स्लो ग्रोथ हो रही होती है तो कैसा लगता है? कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। आई डू सर्टेन थिंग्स की पोस्ट डाल दिया, कुछ कोई शाउट आउट दे दिया, कहीं थोड़ा पुश दे दिया वीडियो को। ओके, बट ऐसे नहीं कि बहुत अपसेट होके बैठ जाएंगे। ऑल द हमारी शक्ल पे दिख जाता है हमारे पेरेंट्स को तो कि, लेकिन वो इवेंचुअली पुश हो ही जाती है। हाँ, क्योंकि अब हर कंटेंट जरूरी नहीं है एकदम से ऐसे अच्छा जाए, कुछ को टाइम लगता है, बट या हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, थंबनेल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट। नो, बट थंबनेल दोनों इज इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि कंटेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने थंबनेल क्लिक कर लिया है कोई, बट अंदर कुछ नहीं है तो आपको उसके क्रिएटर के कंटेंट से इरिटेशन होगी और आप दोबारा क्लिक नहीं करोगे उसके वीडियो पे, अगर उसके वीडियो के अंदर कुछ नहीं होगा तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थंबनेल कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे थंबनेल है हमें लगता है यार ये इतने अच्छे नहीं है, बट वो वीडियोस ने बहुत अच्छा किया होता है। ओके, रीशूटिंग द सेम सीन 20 times, ये और ने? आप लोगों का रीशूट मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? लाइक एक ही सीन को कितनी बार टेक किया है?
लाइक वाइल शूटिंग ऑन द सेम डे हाँ, कि हाँ। ऐसे कट्स वापस हाँ take कि आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगा दोबारा हाँ, करते हैं हाँ, दोबारा हाँ। करते हैं, कितनी बार? ऐसे हुआ है, बहुत बार हुआ है। कभी कभी शी टेल्स मी ढंग से एक्ट कर, हाँ। हाथ यूज कर, हाथ है तेरे पास ये ऐसे ही रहेंगे क्या, इनको उठा। और कभी कभी तो हमें लाफिंग ट्रिप आ जाती है बीच में सीन के Oh, yeah. वो जा ही नहीं रहे, हंसी डायलॉग बोलने से पहले फिर हंसी आ जाती है, फिर हंसी आ जाती है। तो imagine. उसके टेक्स आते हैं, बट फिर हम ब्लूपर्स भी डालते हैं ना, तो आई एम लाइक हाँ। चलो हाँ ठीक है, ये ब्लूपर में जाएगा, ये ब्लूपर में जाएगा, ठीक है हो गया तेरा, अभी ये और हंसना है देखो। यार उन क्रिएटर्स का दिमाग ऐसे बहुत चल रहा Oh होता है ना, God, उसी वक्त बहुत yes. चल रहा होता है, ये चीज ऐसे जाएगी, ये चीज I वैसे don't know, जाएगी। मतलब एक्टर्स को तो ये होता होगा कि वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, है ना। Exactly, हाँ। एंड मेरा माइंड ना हमेशा ऐसे चलता रहता है जब मैं एक्ट कर रही हूँ वाइल दैट, कि अच्छा यहाँ पे मैंने फंबल किया, ये कट हो जाएगा, ये वाइड से लग जाएगा, ये क्लोज से लग जाएगा, यहाँ पे मैंने अच्छा किया, यहाँ पे मैं थोड़ा हंस दी हूँ तो ये ब्लूपर भी आ सकता है। होता है। कंप्लीटली 100% अपने डायलॉग्स क्यों नहीं बोल पाती हूँ। Yeah, This yeah. happens मूवी with me. थी I ना get नो एंट्री, उसमें सलमान खान का कैरेक्टर था प्रेम भाई। उसको बोलते हैं कि प्रेम भाई का दिमाग कैसेट की तरह ए साइड और बी साइड दोनों साइड चलता है, तो मैं वही बोलती हूँ फालतू, ये प्रेम भाई है, इसका दिमाग कैसेट की तरह ए साइड बी साइड दोनों साइड चलता है। बट अच्छा यार, मल्टी टैलेंटेड है हम लोग यार, कि हम लोग हर चीज कर लेते हैं, एक ही टाइम पे Exactly. 100 चीजें सोच रहे होते हैं। वाह, प्राउड ऑफ अस। ओके, फेकिंग एंथुसियाज्म फॉर कैमरा। ये करना ही पड़ता करना ही है, पड़ता है, तो एनर्जी लानी पड़ती है जिससे सामने वाले को भी बहुत बार होता है। स्पेशली पता है व्लॉगर्स के लिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए मुझे लगता है कितना डिफिकल्ट है व्लॉगिंग करना। कई बार पता है, मैं जब पहले व्लॉगिंग रेगुलरली करती थी, तो मान लो मैं ऐसे बैठी हूँ एंड आई एम टायर्ड एंड दिस एंड दैट, एंड द मोमेंट यू पिक अप अ कैमरा यू कैन नॉट बी लाइक हाय गाइस, Exactly. यू हैव टू बी लाइक हाय गाइस, वेलकम टू दिस। बट या कभी कभी हम लोग भी यार ऐसे डाउन हो सकते हैं। आई मीन समटाइम्स आई डिसाइड कि मुझे व्लॉग बनाना है, एंड थ्रू आउट द डे आई वाज व्लॉगिंग एंड आई वाज लाइक यार मैं आज कितनी खुश थी नॉर्मल डे, क्योंकि मैं आई हैव टू बी एट माय हाईएस्ट एनर्जी। लाइक हाय गाइस, मम्मी देखो क्या कर रही है, टीना क्या कर रही है, एंड दे आर आल्सो लाइक कितनी अच्छी है आज ये हमारे साथ। अच्छा है, इसको रोज व्लॉग करना चाहिए ना, है ना, ताकि ये खुश रहे। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट, शूटिंग आउटडोर्स इज बेटर देन इंडोर सेटअप्स, ये और नहीं? ये मुझे लगा कि आउटडोर्स में ज्यादा तकलीफ होती होती है, बट इसीलिए आउटडोर का अच्छा है। आउटपुट बहुत अच्छा होता है, लाइट्स एंड ऑल की वजह से। लाइटिंग भी एंड ना एनर्जी भी हमारी और एक्स्ट्रा बिकॉज होती है। हम जब घर से बाहर, जैसे वो चैलेंजिंग होता है ना, सो यू हैव टू बी योर एट बेस्ट, नहीं तो आपका शूट खराब होगा। मतलब 100 प्रॉब्लम्स आ रही होती है आउटडोर शूट में, लेकिन फिर भी वो थ्रिल मजेदार। अलग होता है, 100 लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, दिल्ली में ऐसा होता है कि पुलिस आके पकड़ रोकती है? नहीं, क्योंकि ऐसे- मुंबई में ऐसा है। दिल्ली नहीं, मुंबई में लेट्स टॉक अबाउट हाउ गुड दिल्ली इज। दिल्ली इज वेरी यस, तो इस चीज में तो पीपल आर वेरी हेल्पफुल, मतलब हम कभी हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। रैंडमली किसी स्टोर पे, किसी शॉप पर, कोई ठेले पे जाके शूट करने लग जाए, पीपल आर सो हेल्पफुल। वो करने लग, दिल टेल यू हाँ कर लो, एंड वो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। हमने अभी ना, हमें रिसेंटली एक साग की ठेले का शॉट लेना था, एंड हमने देखा वहां पे सब्जी वाले भैया ही नहीं खड़े हैं। मतलब आसपास थी सब्जी वाले वो और ठेले के भैया नहीं थे। अच्छा, तो फिर आसपास वाले ने हाँ जी कर लो, ये है वो है। एंड वो हमारा जो एक्टर था ना, उसको कैरेक्टर में लाने के लिए डायलॉग्स भी बता रहे थे और बोलना कैसे है, वो उसको सिखा रहे हैं, ऐसे बोलो, ऐसे करो। अरे, कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोलो, साग साग क्या साग। So fun. और हम बोल रहे हैं देखो भैया ने करके दिखाया ना, ऐसे ही बोलना है। So sweet. Yeah. पर बॉम्बे में पता है क्या सीन है एक्चुअली, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिंग रिलेटेड Yeah, काम होता है, तो यहाँ पर रोड्स पे विदाउट परमिशन शूट नहीं कर करना सकते। अलाउड नहीं है, Yeah. क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे फिर हर 2 मिनट की दूरी पे आपको शूट होता हुआ दिखेगा। मे बी फोन से कर सकते होंगे, बट हाँ, कैमरा से हम नहीं। तो अपनी कैमरा से कॉलोनी नहीं कर के सकते। मार्केट में जाके बहुत शूट करते हैं। इनफैक्ट ना, दूसरी एक समोसे वाली शॉप है, वो भैया है, कभी हमारी शॉप पे भी आके शूट करो। अभी आते हैं भैया। अभी मैं कुछ सोचती हूँ। So sweet. या Wow. Okay. Next है going viral overnight.
Is it a yay or a nay? Yeah. I would love to. I mean, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, but I Yeah. would love to. I just wait for that moment जब मेरी लाइफ रातों रात बदल जाएगी. यार इतनी तो अच्छी लाइफ चल रही है I अभी. mean, अच्छी चल रही है, लेकिन वो उसका क्या ही थ्रिल होता होगा ना कि हाँ. आपने कुछ डाला है, आप like shift Yeah. कि you are Next super, day you super are- famous. Yeah. But then उसको भी sustain करके रखना Yeah, and then है ना, that that's is so also true. challenging. Yeah. Okay, next. Equipments matter more than creativity. No. No. हाँ, no. No. क्रिएटिविटी तो चाहिए. ये क्रिएटिव चीज की हमें क्लैरिटी थी शुरू से ही कि हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन कंटेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर कंटेंट इज नॉट गुड ना तो आप कितना ही प्रोडक्शन कर लो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. आप सबसे अच्छी सीसी करा लो, आप बहुत ज्यादा अच्छी लाइट्स लगा लो, क्योंकि इससे पहले हमारे चैनल से पहले आई वॉज वर्किंग विद अ यूट्यूबर, वी वर मेकिंग वेब सीरीज, तो उसमें हमने ये किया था. सो आई न्यू कि भाई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने प्रोडक्शन पे, कंटेंट अच्छा कंटेंट अच्छा होना चाहिए. अब तो लोग फोन पे भी शूट करके डाल रहे हैं. सो Yeah. दैट इज अ गुड एग्जांपल टू सी कि हाँ. क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू हैव, है ना? एग्जैक्टली. ट्रू. So अभी nice. हमने रिसेंटली रील बनाई है ऐसे फोन से शूट करके, एंड टीना वाज लाइक मैं नहीं डालूंगी. डालना कौन सी वाली? वो वाली जिसमें तू मुझे खिला रही अच्छा, थी. हाँ. Yes. कितने अच्छे व्यूज हैं उसके, शेयर्स भी. या सो अमेजिंग. ट्रू. ओके, नेक्स्ट है जजिंग अदर कंटेंट क्रिएटर्स. Never. उसने हाँ कर दिया गलती से. गलती से नहीं, सच्ची में. आई मीन लाइक थोड़ा कि हाँ अच्छा ये नहीं करना है. अच्छा क्या नहीं करना है वो जानने के लिए. Nice. किसी की जर्नी से आप ये तो सीख ही सकते हो ना कि हाँ ये नहीं करना है, और कुछ अच्छा करते हैं तो व्हाई नॉट वी कैन डू दैट. तो उस वे में जजिंग. या नाइस. ये प्रॉप्स हम हटा देते हैं अभी फ्रेम से. ओके, सो आर यू रेडी फॉर रॉन्ग आंसर्स ओनली? Yes. या ठीक है. तो ऐसे करते हैं, 1 2 1 2. ठीक है. हाँ. पायल, व्हाट इज द डे टुडे? ट्यूसडे. Okay. Tina, what's your name? Payal. Okay, Payal, what's your boyfriend's name? मेहुल. कौन है ये मेहुल? It's a very random name. Okay, Tina, are you dating right now? Yes. Multiple guys. अब यही उठा के हम प्रोमो में लगाएंगे. Okay, Payal, A B C. LM. Okay, Tina, name a red fruit. Banana. Banana. Yeah. गुड. यार तुम लोग कितने सही हो इस गेम में, कुछ तो मतलब सही जवाब तो दो. ओके, पायल, हु इज द फादर ऑफ द नेशन? टीना. टीना, ये तो फादर ऑफ द नेशन. Thank you. लेकिन ये बहुत क्विक होने चाहिए आंसर. Yes, yes, ठीक है. करके नहीं बोल Whether सकते. you're out. हाँ, अदरवाइज यूर आउट. ठीक है. सो टीना, A फॉर आउट. पायल, प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? आउट. That's how you play the game. Yeah, actually, हाँ, हाँ. ठीक है. Get time. ओके. टीना, क्या आपके पास एक ब्लैक ड्रेस है? नहीं. नहीं. ओके. पायल, हमारी कितनी आंखें होती हैं? 5. Wow. टीना, काय? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 8. नाइस. पायल, जनवरी, फरवरी, मार्च. I think I have to find good questions. टीना, हम सांस किससे लेते हैं? पेट से. ओके. पायल, क्या पूछूं मैं? ओके, चलो अभी फाइनल राउंड हमारा, एक और मजेदार राउंड. इसका नाम है सिस्टर वर्सेस सिस्टर. Wow. ये भी रैपिड फायर है. ओके. ठीक है. मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको फटाक से आंसर देना है. ओके. नंबर 1, हु टेक्स लॉन्गर टू गेट रेडी? Payal. Is it? Yeah. Okay. Who eats more chocolates? पायल. पायल, जीतते ही जा रहे हो. Okay. Who is messier? Who's messier? Payal. पायल.
बड़ी बहन होकर भी नॉर्मली बड़ी बहन ज्यादा सॉर्टेड होती है ना। वाली नहीं है। What to say? क्या Okay, who eats more snacks while filming? Both of us. Both of us. चलो पहली बार। बट मेरा यूजुअली डाइट चलता है ना, तो शूट में मैं कुछ तो ऐसा स्क्रिप्टिंग तो हम ही करते हैं, मैं बोलती हूँ यार इस कैरेक्टर के हाथ में ना समोसा होना चाहिए तो मेरे को एक एस्केप मिल जाता है, अब यार थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा ना तो Content के लिए। कंटेंट के लिए रियल लगना चाहिए। Okay, who's more likely to accidentally delete a video? Me. What? क्या मुझसे ही एक्सीडेंट हो सकता है, पायल इज केयरफुल फिर भी। Okay, accidentally Facebook पेज भी चला गया था। एग्जैक्टली तभी मैंने उसके बेसिस पे बोला कि मुझसे ही हो कोई सकता बात है। Okay, who checks analytics every 5 minutes? पायल Clearly, guys, पायल जीत रही है। Okay, who's more dramatic on camera? टीना, क्योंकि आई थिंक शी इज अ नेचुरल, वो रियल लाइफ में भी उसके एक्सप्रेशन ज्यादा ही आते हैं एंड कैमरा पे तो होता ही है बढ़िया। I love the mummy character that you play. बहुत प्यारा लगता है वो। Okay, who panics more during brand collaborations? टीना, बिकॉज इसको होता है कि हमें अच्छे से करना है ये वो ये, एंड आई एम लाइक ठीक है यार इट्स फाइन चिल। तो मुझे ऐसा होता है ब्रांड है, हम नेचुरल करेंगे, शी लाइक ज्यादा और अच्छा करना है, तो इसलिए थोड़ा पैनिक है। या Okay, ठीक है। Who uses more filters? पायल। पायल Okay, स्नैपचैट हाँ, Snapchat filters बहुत प्यारे होते हैं। exactly. Yeah. Who is more likely to binge watch their own videos? पायल हम लोग जब वीडियो लाइव लेते हैं ना, एंड वो पूरा दिन नॉन स्टॉप, हमारे घर के 3 टीवी हैं, तीनों टीवी जितने फोन है उन पर आईपैड हर जगह चलती है, एंड these people like कितनी बार हमें बस दिखाएगी वीडियो यार, stop अब it. याद हो गए डायलॉग्स, और हमने तो एडिट में भी देखा होता है, उसके बाद भी दिखाती है फिर फाइनल। मैं नेक्स्ट डे भी चला देती हूँ हर टीवी पर। मेरे मम्मी पापा ऐसा करते हैं, जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियो जाती है हाँ, तो उनके फोन पे चल रही होती है, इधर पापा के फोन पे चल रही होती है, उधर टीवी पे चल रही हमारे होती है, हर पेरेंट्स तो जगह चल ऐसे रही हैं ही, वो होती फैक्ट्री में होते हैं, उनके टीवी पे तो चल ही रहा होता होगा, पापा थोड़े बिजी होते हैं, मम्मी अपने फोन पे चला के छोड़ देती होंगी, एंड आई एम ऑल्सो क्रेजी है। साइको। Okay, who is the mom of the two while shooting? टीना, How? I'm naturally a mom like शी इज वेरी केयरिंग। तो Is it? या इसको होगा कि तुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है, एंड देन शी लुक्स एट मी, अरे यहाँ से हेयर ठीक नहीं है, या मतलब अगर मेरे फेस पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन आया क्या हुआ, उसको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। फिर तुझे कैसे पता, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। सो या So sweet. तो बहुत केयरिंग है, एंड ऐसा नहीं है कि मेरे लिए, हर किसी के लिए, अगर ये उस रूम में है एंड उसमें हमें लगेगा मे बी दिस पर्सन इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, बट इसके लिए हर कोई सेम लेवल पर ही है। दैट्स लाइक फॉर मी कि वाओ शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। Wow. क्या मैं सच्ची में ऐसी हूँ? टीना बस रो मत देना यार, मुझे रोना आ जाएगा। अच्छा, टीना, पायल को कैसा लड़का मिलना चाहिए? बेस्ट वन, आई हैव अ लिस्ट इसमें भी, मतलब he has to be like very mature, a giving person, and जो कि इतना सुलझा हुआ हो, जो कि इसके टैंट्रम्स झेल सके। शी इज अ हाई मेंटेनेंस पर्सन, तो कोई ऐसा नहीं चलेगा जो कि खुद हाई मेंटेनेंस हो, यू नो। ही हैज टू बी अ गिवर, एंड बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ, अ रिच गाय, he has to be। क्या बात है यार, टीना ने पूरा सोच के रखा हुआ है। या पायल, मैं you तो tell कहती me. हूँ मम्मी पापा को, कोई भी होगा मैं अप्रूव करूंगी लड़का। कांट बी। पर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर कैसे शूट करेंगे, कैसे होगा? यू वुड बी अराउंड ईच अदर 24/7? हमने सोचा ही नहीं है। सोचा है? मैंने तो नहीं सोचा। वर्क इज वर्क। अब जब लड़के शादी करते हैं, काम तो काम ही है ना, चाहे वो शॉप पे जाके करना हो, तो विल फिगर इट आउट। या आपने टीना के लिए कैसा लड़का सोचा हुआ है, या सोचा ही नहीं है? ये भी हो सकता है ना। ऐसा होता है ना कि आपको किसी इंसान पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने लिए सही ही करेगा, तो वो है Wow. मेरे को इसके लिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। आई मीन मोर लाइक वो इसका लाइक ही डिजर्व्स हर। ओके,
ऐसा हो, क्योंकि एक्सेस वाली जो हमारी लिस्ट होती है हमें लगता है ओह दैट गाय, आपने कैसे डेट कर लिया था उसे। हाँ मतलब मेरे प्रीवियस जो एक्स्ट्रा है उसको लेके फाइल कर ये क्या है? हाँ, तो आई नेवर अप्रूव्ड ऑफ देम। तो मेनली ही, हाँ, टीना इज अ गिवर। तो रिलेशनशिप में ऐसा हो कि शी कैन टेक अ बैक सीट एंड वो गिवर हो, तो क्योंकि हम दोनों में भी शी इज लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल एंड usually she is the one driving, she is the one making plans, she is the one planning our trips. तो I wish कि relationship में वो चीज इसको ना करनी पड़े, वहाँ she can be chill. वाह, हाँ, कि मेरी बहन ने अब बहुत कर लिया, अब इसको कोई करने वाला मिल जाए। Yes, I do want that. तो आज द मोटा माउथ शो पे लेट्स मैनिफेस्ट कि तुम लोगों को वैसे ही लड़के मिले जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए चाहते हो। एंड मुझे आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम इससे पहले बहुत बार मिल चुके हैं, बट बहुत ब्रीफ मीटिंग्स होती है। Exactly. बट टुडे आफ्टर टॉकिंग टू यू आई हैव रियलाइज्ड कि ये बॉन्ड इतना स्वीट है ना। आपने बहुत सारी जगह पे बोला है कि आप बड़े हो, ये छोटी है, पर लगता है कि ये बड़ी है, ये छोटी है। एक्चुअली ऐसा ही लगता है कि शी इज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीथिंग, तो ये बड़ी बहन लगती है। बट होना भी चाहिए, एक बहनों के रिश्ते में ऐसा होना भी चाहिए। यू गाइस आर रियली स्वीट एंड ये जो जुगलबंदी है आपकी हमेशा ऐसी ही रहे। आप लोगों का चैनल हमेशा ग्रो करता रहे। Thank you एंड मे so गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Thank you for having us. Yes. Love your energy, love you. And I wish आपका podcast and whatever you do In life. is gold, and आप whatever you wish comes true. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच गाइज आज का ये वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड जल्दी से अगर तुमने अभी तक पायल टीना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, इस वीडियो को फैला दो जल्दी से। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, प्यार यू।